VPS वर्चुअल प्राइवेट सर्वर ये क्या होता है? ये बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो जाता है। सर्वर तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब वेब होस्टिंग के वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे VPS रहता है और लिखा रहता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है? ये डिफरेंस जो है डेडिकेटेड सर्वर में या शेयर होस्टिंग में और VPS में क्या होता है? इससे पहले आप लोगों के साथ मैंने डेडिकेटेड सर्वर के बारे में बताया, इसके बाद इससे पहले शेयर्ड होस्टिंग के बारे में बता दिया। अब चलते हैं VPS के बारे में समझते हैं। तो अगर VPS के बारे में कम्प्लीटली समझना चाहते हैं एग्जाम्पल के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। दोस्तों, नाम से समझ में आ रहा है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। पहले इसको नाम में डिवाइड कर देते हैं। वर्चुअल मतलब जो रियल है नहीं, लेकिन रियल जैसा लगता हो। प्राइवेट मतलब इस इंडिविजुअल के लिए, और सर्वर प्राइवेट वर्चुअल टर्म हटा देते हैं, सिर्फ प्राइवेट सर्वर की बात करते हैं। तो प्राइवेट सर्वर को डेडिकेटेड सर्वर कह सकते हैं। डेडिकेटेड सर्वर एक इंसान के लिए होता है, मतलब एक यूजर के लिए, इंडिविजुअल के लिए होता है। अगर आप जो डेडिकेटेड सर्वर लेने जाएंगे तो उसका जो रिसोर्स होगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड होगा। उसमें कोई तीसरा जो है, दूसरा जो है, उसमें डिवाइड नहीं कर सकता रिसोर्स को कोई भी बंदा। लेकिन शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि एक सर्वर पे हजारों वेबसाइट होस्टेड रहते हैं और ये जो रिसोर्सेस होता है वो जो है डिवाइड हो जाते हैं। डेडिकेटेड में ऐसा होता नहीं है, लेकिन डेडिकेटेड में दोस्तों कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है। स्केल करने की बात करते हैं तो पॉसिबल जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि एक बार आप जो डेडिकेटेड सर्वर चूज करते हैं वो आपका एक फिजिकल CPU रेडी होकर के वहाँ पे तैयार हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप डेडिकेटेड सर्वर लेने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन आपको प्राइवेट सर्वर चाहिए, प्राइवेट सर्वर का मतलब डेडिकेटेड जैसा सर्विस चाहिए, लेकिन उतना ज़्यादा पे नहीं कर सकते हैं। डेडिकेटेड होस्टिंग में या सर्वर में होता क्या है दोस्तों कि एक लिमिटेड होता है कि इससे कम का जो है आपको उसमें रिसोर्सेस, हार्डवेयर जो है कन्फिगरेशन नहीं मिलेगा। लेकिन VPS में आपके अनुसार होता है। क्या होता है कि VPS में वर्चुअलाइजेशन के बारे में सुने हो क्या? वर्चुअलाइजेशन जो है ऐसा टेक्नोलॉजी है जो रियल में नहीं है, लेकिन रियल में आपके लिए वहाँ पे सर्विस मुहैया करा देते हैं। इसीलिए दोस्तों वर्चुअलाइजेशन का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपके लिए अलग से एक सर्वर के अंदर प्राइवेट सर्वर दे दिया जाता है। अगर इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो रियल लाइफ से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक बहुत बड़ा मॉल है, तो उस मॉल का जो भी मालिक होगा वो क्या करेगा कि अगर आपको कहेगा कि पूरा का पूरा मॉल ले लीजिए, आप अपना काम कीजिए, तो कहिए यार इतना बड़ा मॉल लेके क्या करेंगे, एक काम कीजिए यार कोई मेरा छोटा सा स्पेस दे दीजिए जो कि निजी स्पेस हो, उस पर मैं ताला लगा सकूँ, मैं जो चाहूँ वो उस मतलब कि शॉप में सामान रख सकूँ, वो एरिया जो भी मिलेगा जितना भी बड़ा मिलेगा रख सकूँ। दूसरा कि अगर मुझे लगेगा कि इससे ज़्यादा जो है जगह की ज़रूरत पड़े तो बाद में जो है जगह भी जो है बड़ा ले सकूं। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्केल करने की क्षमता चाहिए, सारा फैसिलिटी चाहिए, लेकिन पैसा भी ज़्यादा नहीं है। तो मॉल वाले क्या करेंगे, मॉल का जो ऑनर होंगे वो इंडिविजुअल क्या करेंगे, इंडिविजुअल पर्सन के लिए पूरे मॉल को डिवाइड कर देंगे, रूम बाइज रूम में कर देंगे। और इसके बाद जो भी बंदा आएगा कहेंगे देखिए आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, आपके लिए आपका अपना दुकान होगा जहाँ पे ताला लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जूता का दुकान खोले या लैपटॉप का दुकान खोले या कपड़ा का दुकान खोले या बुक्स का दुकान खोले या कंप्यूटर का दुकान खोले, जो मर्जी हो आपकी मर्जी है। आपका प्राइवेट स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगा, बस उसी तरह जैसे कि ये बहुत बड़ा मॉल है, मतलब बहुत बड़ा मॉल का छोटा सा पार्ट जो दुकान होता है, उसी तरह से पूरे डेडिकेटेड सर्वर का छोटा सा पार्ट जो होता है VPS होता है। दोस्तों VPS ऐसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, खासकर हमारे आपके जैसे ब्लॉगर के लिए जो चाहते हैं कि शेयर्ड होस्टिंग भी इस्तेमाल ना करें, लेकिन डेडिकेटेड सर्वर जैसा फैसिलिटी चाहिए। क्योंकि VPS में जो स्मॉल अमाउंट में जो भी आप रिसोर्स को सिलेक्ट करेंगे वो सारे के सारे रिसोर्स का जो इस्तेमाल होगा इंडिविजुअल आपका ही वेबसाइट करने वाला है, उसमें दूसरा शेयर्ड होस्टिंग की तरह नहीं आएगा। मतलब क्या, शेयर्ड होस्टिंग और डेडिकेटेड सर्वर का बीच का जो हिस्सा हुआ इसे कहते हैं VPS। चूंकि VPS इसलिए पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इसमें स्केल करने की क्षमता है कि कल के डेट में आपको जो है लग रहा है नहीं आपके सर्वर पे लोड ज़्यादा आ रहा है और आप जो है रैम इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप रैम इंक्रीज कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, प्लान उसके अनुसार देते रहेंगे। लेकिन फैसिलिटी और फीचर जो है शेयर्ड वाला नहीं मिलेगा, डेडिकेटेड वाला मिलेगा। तो इसी से समझ में आ जाता है कि हमारे आपके जैसे ब्लॉगर के लिए VPS कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और VPS
शेयर होस्टिंग और डेडिकेटेड सर्वर में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप क्लाउड होस्टिंग के बारे में जो है सुने होइएगा। तो क्लाउड होस्टिंग फिर जो है डेडिकेटेड सर्वर VPS से डिफरेंट कैसे हो जाता है। इसके अलावा मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग क्या होता है। यार जब जाते हैं देखते हैं कि होस्टिंग के साथ साथ जो है देखते हैं वर्डप्रेस लिनक्स होस्टिंग, और इसके बाद सीधे देखते हैं लिनक्स होस्टिंग, जबकि आप हम जानते हैं कि वर्डप्रेस के लिए जो है लिनक्स होस्टिंग ही बेस्ट होता है। तो ये सब अलग अलग प्लान क्यों देते हैं, क्या इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, अगर होता है तो क्या होता है, क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो किन किन इन्फॉर्मेशन के बारे में सीखना चाहते हैं, कौन कौन से सवाल हैं जिसका जवाब आप मेरे से चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके लिए वो जवाब रेडी करके वीडियो बना के लाता रहूँगा। और आपको लगे मेरा इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है, काम का है, आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है, लाइक करिए और पॉसिबल हो सके तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।